हेलो बच्चों, जैसा कि आपका लेसन चल रहा है वैद्युत धारिता, उसमें 6 लेक्चर आप पढ़ चुके हो। आज का 7वां लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र का सिद्धांत। हम आपको बताए थे संधारित्र क्या होता है, इसकी व्याख्या आपने कर लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, संधारित्र का सिद्धांत कहने का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले हम प्लेटें लेंगे तो हम कहेंगे यदि कोई आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक प्लेट रख दिया जाए तो जो अनावेशित चालक प्लेट के कारण आवेशित चालक का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है और धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जैसे हम एक चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चित्र को ध्यान दीजिएगा। ये सिद्धांत है, थोड़ा लंबा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दो संधारित्र प्लेटें हैं। उन दोनों संधारित्रों को मिलाकर एक संधारित्र का निर्माण किया गया है। तो ये जो आपकी प्लेटें हैं, एक पर प्लस है और एक पर क्या है, माइनस है, जिसका संबंध विद्युत स्रोत से, यानी एक आवेशित होगा पहले, एक अनावेशित होगा। जब इस आवेशित प्लेट के समीप कोई अनावेशित प्लेट ले जाओगे तो इसको जोड़ दोगे इससे, तो इसका जो विभव होगा क्या हो जाएगा, इसमें समाहित होगा, अर्थात इसका विभव क्या होगा, घटेगा। और जब विभव घटता है तो धारिता क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि आपकी परिभाषा भी तो आपको पता होगा, C इक्वल टू पता है आपको, Q अपॉन क्या था, V होता है, और V इक्वल टू Q बाई क्या था, C। जब V का मान बढ़ेगा तो C का मान क्या होगा, घटेगा। यदि C का मान घटेगा तो V का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर इसी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका विभव और कम हो जाता है, क्योंकि माइनस चार्ज और इसकी क्या होती है, उपस्थित हो जाती है, और इसका प्लस चार्ज उतना ही क्या होता है, कम हो जाता है। विभव उतना कम होगा और धारिता उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। जितना विभव कम होगा उतनी धारिता क्या होगी, अधिक होगी। तो पहले हम इसकी परिभाषा के आधार पर चलते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चित्रानुसार चलते हैं। तो इसका एक और चित्र बनेगा, उसको भी देख लिया जाए। बहुत आसान तरीके से आप देख लेंगे। सब कुछ वैसे ही करना है। बस फर्क क्या है, इसको पृथ्वी से ऐड कर देना है, इसको ऐसे ही रख देना।
स्रोत से है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज हो जाएंगे और ये प्लस चार्ज होगा और ये प्लस चार्ज कहाँ होंगे, माइनस में उपस्थित होंगे। पहले देख लें आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए दोनों चित्र आपका क्या है, क्लियर है। अभी चित्रानुसार नहीं देखेंगे, पहले आप ये समझ लो यदि हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, यदि किसी आवेशित चालक के निकट, जैसे हमारा क्या है, ये क्या है, आवेशित चालक है, यदि इस आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक विभव ले जाओ और इसे किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाए, तो बताओ ये जो होगा इसका विभव, यानी पहले इस वाले सोल्यूशन को देखो, यदि एक क्या है, चालक है, आवेशित है, ये कैसा है, आवेशित प्लेट है, और इसके समीप कोई अनावेशित प्लेट ले जाओ, तो क्या करता है, जो ये आवेशित प्लेट है तो इसका आवेश जो होता है इसमें क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है। जब आवेश प्रवाहित होने लगता है तो इस प्लेट का विभव क्या होने लगता है, घटने लगती है। इसका विभव क्या होने लगता है, घटने लगता है। जब विभव घटने लगेगा तो धारिता के अनुसार, इसकी परिभाषा के अनुसार धारिता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब और अधिक समीप ले जाए या कहें इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो और ये माइनस हो जाएगा। जब और माइनस हो जाएगा तो प्लस की चार्ज की अधिकतम होगी, तो ये वाला जो प्लेट होगा वो क्या करेगा, आकर्षण करने की उसमें क्षमता ज्यादा हो जाएगी प्लस को, तो इसकी धारिता विभव और कम हो जाएगा और धारिता इसकी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। अब इसी को हम क्या करेंगे, चित्रानुसार पढ़ेंगे, लेकिन अभी चित्रानुसार नहीं, पहले इसकी छोटी सी हम क्या कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं, तब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर देखने की कोशिश करो बच्चों, कैसे सिद्धांत की व्याख्या की जाएगी। सोचो, एक कोई क्या है, चालक हो इस तरह हो, और एक चालक मान लो, इसको भी मतलब किसी आकार का मान लेते हैं, चलो ये है और ये है, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अगर ए क्या है, आवेशित है, अगर ए क्या है, आवेशित है, तो इस पर प्लस माइनस दोनों ही होंगे, आवेशित होंगे तो भाई, या पल्सर मान लीजिए क्या है, आवेशित है, और ये क्या है, अनावेशित, ये क्या है, अनावेशित है, तो इस पर कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा। क्लियर है। अगर हम ये कहें बी को ए के समीप लाया जाए, बी को ए के समीप लाया जाए, तो इसका आवेश जो होगा प्रेरण के कारण इस पर क्या होगा, स्थानांतरित होगा। प्रेरण के कारण क्या होगा, इस पर उपस्थित होगा। तो इसका विभव आपको पता है, जो विभव होता उच्च से निम्न की ओर क्या होता, प्रवाहित होता है। तो इसका विभव क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, प्रवाहित होगा। जब विभव प्रवाहित होगा तो इसका विभव प्रवाहित होगा तो धारिता इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन तो ये प्लस तो इस पर भी तो उपस्थित होगा, ये प्लस तो इस पर भी तो उपस्थित हो जाएगा, और इस पर माइनस पोजीशन उपस्थित होंगे, तो ये माइनस वाला इस पर आ जाएगा, प्लस वाला भी आएगा। तो ये जो आपका यहाँ रीजन जो माइनस बचा और प्लस बचा, आकर उसी को हम क्या जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो ये प्लस क्या होगा, पृथ्वी से ऐड हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस होता है। अब माइनस की क्षमता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसकी धारिता और क्या होगी, बढ़ेगी, विभव का मान और क्या होगा, घटेगा। हमें इसी की व्याख्या करना है। अब कैसे व्याख्या की जाएगी उसी को देखना है आपको। चलो देखते हैं। यदि किसी आवेशित चालक के निकट, लिखकर बताते हैं आपको, यदि किसी आवेशित चालक के निकट, यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई
कोई अनावेशित चालक यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक रख दिया जाए तो अब क्या होगा? रख दिया जाएगा तो आवेशित चालक का विभव रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, आवेशित चालक का विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है और चालक की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है और चालक की धारिता बढ़ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चालक की धारिता बढ़ जाती है यदि अनावेशित चालक को यदि अनावेशित चालक को इससे संबंधित किया जाए। अभी आपको बताएं अनावेशित चालक का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो अब क्या कर सकते हैं? कर दिया जाए तो आवेशित चालक का कर दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव और भी कम हो जाता है जिससे उस चालक की धारिता और अधिक बढ़ जाती है। C=Q/V। ये तो हो गया संधारित्र का सिद्धांत। अब हम क्या करेंगे? इसी सिद्धांत का चित्र अनुसार व्याख्या करेंगे। कैसे व्याख्या करेंगे उसको ध्यान देते हैं। पहले इसका आप 60 स्केल लेंगे, फिर उसकी हम क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोलेंगे? माना धातु की ए क्या है? माना ए धातु की क्या है? एक प्लेट है। ये क्या है? एक धातु की क्या है? प्लेट है जो किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या है? कसा गया है। जब इसको धन आवेश दिया जाता है तो इनमें कुछ छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं और ये पत्तियां क्या होती है? फैल जाती हैं। वो पत्तियां जो फैल जाती हैं तो उसके विभव को क्या करती है? माप लेती है। फिर से सुनो, हम कह सकते हैं माना ए धातु की क्या है? एक प्लेट है। ए धातु की क्या है? एक प्लेट है जो किसी विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा क्या है? कसा गया या विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या है? कसा गया है। जब इसे धन आवेश दिया जाता, किसको? इस प्लेट को जब धन आवेश दिया जाता है
तो इनमें जो लगी होती हैं पत्तियां, पत्तियों का फैलाव होने लगता है और वही फैलाव इसके विभव को क्या कर लेती हैं, माप लेती हैं। अब ध्यान देना, जब विभव को माप लेती हैं तो इनके समीप कोई अनावेशित चालक हम भी ले आते हैं। अनावेशित चालक क्या लाते हैं, बी, उसको भी विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या करते हैं, कसते हैं। और ये आने के कारण क्या होता है, जो प्लेट ए पर विभव जो पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियों का फैलाव क्या होने लगता है, कुछ कम होने लगता है। समीप लाने पर क्या होता है, पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है। और जब पत्तियों का फैलाव कम हो जाएगा तो विभव भी कम हो जाएगा, विभव नाप नहीं पाएगा। और जो होगा ए वाले प्लेट के सामने ऋण आवेश होगा और पीछे क्या होगा, धन आवेश होगा। ये ऋण आवेश जो इसके विभव को कम करने का प्रयास करता है और प्लस आवेश इसके विभव को क्या करता है, बढ़ाने का प्रयास करता है। ये क्लियर हुआ। लेकिन जब इसी प्लेट को हम किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इसका जो प्लस चार्ज होता है पृथ्वी में समाहित होने लगता है और इस पर ऋण आवेश की मात्रा अधिक होने लगती है और विभव का मान इसका और कम होने लगता है, जिससे इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ना चालू हो जाती है। फिर से देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक धातु की क्या लेंगे, प्लेट लेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या करेंगे, कस देंगे। जब इसे धन आवेश दिया जाएगा तो इसकी जो पत्तियां होंगी, इसकी जो क्या होंगी, पत्तियां होंगी, वो पत्तियां क्या होने लगेंगी, फैलने लगेंगी और वही पत्तियां क्या करेंगे, इसके विभव को क्या करती हैं, माप लेती हैं। जब पत्तियां फैलने लगती हैं तो प्लेट एक विभव को क्या करती है, माप लेती हैं। और प्लेट ए के समीप कोई अन्य आपको क्या लाना है, कोई प्लेट बी ले आना है। जब प्लेट बी आप ले आएंगे तो ए का विभव क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। किसके कारण, उस प्लेट बी के कारण। जब ये कम होने लगेगा तो क्या करेगा, आपका इनकी पत्तियों का फैलाव भी कम हो जाएगा। तो इस पर माइनस आवेश, इस पर क्या होगा, प्लस आवेश। माइनस आवेश इसको विभव को कम करने का प्रयास करेगा और जबकि प्लस आवेश इसके विभव को क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। और समीप होने के कारण माइनस अधिक प्रभावशाली होगा और प्लस कम प्रभावशाली होगा। यदि इसी प्लेट को हम बी को किससे जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो ये जो प्लस चार्ज होगा वो क्या पृथ्वी से ऐड हो जाएगा और माइनस इस पर अधिक मात्रा में उपस्थित होगी, तो इसका विभव और घट हो जाएगा और धारिता इसकी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो कहिए हम लिख कर आपको बताएं या आप इसको आप समझकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़्यादा मेहनत की करने की ज़रूरत नहीं आपकी है, तो ध्यान देखना। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं फिर से, क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको करना ये, माना धातु की ए क्या है, या माना ए धातु की एक प्लेट है, धातु की क्या है, एक प्लेट है जो किसी विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा क्या है, कसा गया है। जब इसको धन आवेश दिया जाता है तो इनमें जो पत्तियां होती हैं फैल जाती हैं और वही पत्तियां फैल जाएंगी तो इसके विभव को क्या करती है, माप लेती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, फैल जाती तो इसके विभव को माप लेता है। ए के समीप कोई अन्य प्लेट बी रखते हैं तो इनकी पत्तियों का फैलाव क्या होता है, कुछ कम हो जाएगा। जब पत्तियों का फैलाव इसका कम हो जाएगा तो विभव क्या होगा, कम होगा और इसके सामने वाले पर ऋण आवेश, पीछे क्या होगा, प्लस आवेश होगा। माइनस आवेश क्या करता है, इसके विभव को घटाने का प्रयास करता है। प्लस आवेश क्या करता है, इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से ऐड कर देते हैं तो इसका प्लस आवेश पृथ्वी से ऐड हो जाता है और इसका विभव और कम हो जाता है। जब विभव और कम हो जाएगा तो धारिता इसकी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इस आधार पर संधारित्र का ये क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। तो एक नोट पॉइंट बनता है, उस नोट पॉइंट को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और इसकी व्याख्या आप करके एक बार वीडियो पर भेज दीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए उसके साथ आप करिएगा, शेयर कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं इसका नोट पॉइंट क्या होगा।
ये पॉइंट जो होगा हमारा नोट में होगा, ये किसी कलर पेन से लिख लीजिएगा या वैसे कर लीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है। नोट में क्या है, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो और जिन पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और इन चालकों को संधारित्र की प्लेट कहते हैं। तो आपकी ये संधारित्र हैं और ये दोनों क्या संधारित्र की क्या है, प्लेटें हैं। तो इस आधार पर, ये नोट के आधार पर उनकी प्लेटों की परिभाषा हो गई। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, संधारित्र को प्रभावित करने वाले क्या होंगे, कारक होंगे। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखा जाए। एक बार हिट डालेंगे, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं वो चीज क्या बनता है। यहां जो हमारी हेडिंग बनेगी, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब करने वाले कारक क्या हो सकता है, सबसे पहले हो सकता है उसका क्षेत्रफल हो सकता है, यानी संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और क्षेत्रफल जो होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्लेट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, चौड़ा होगा, उस पर आवेश की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जो आवेश की मात्रा अधिक होगी, धारिता का मान उतना ही क्या होगा, बढ़ेगी। यहाँ पहला पॉइंट हमारा जो बनेगा, लिख सकते हैं संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफलों पर क्या करती है, निर्भर करती है। चलिए, और ये किसके होता है, अनुक्रमानुपाती किसके होता है, क्षेत्रफल के। अब ध्यान दीजिए, दूसरा जो पोजीशन बनेगा, क्षेत्रफल तो निर्भर करेगा, उसकी दूरी पर भी निर्भर करेगा। उसकी दूरी पर अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो धारिता का मान क्या होगा, घट जाएगी, और दूरी को कम कर दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात संधारित्र की जो प्लेटों की धारिता है उसके दूरी पर भी निर्भर करता है, और दूरी जो होता है संधारित्र के, दूरी के क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पोजीशन जो हमारा बनेगा, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। ऐसा हो सकता है, जो क्या है, धारिता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, वहां धारिता के क्या था, अनुक्रमानुपाती था। आप ध्यान दीजिएगा, अब परावैद्युतांक की बात करते हैं। यदि इनके माध्यम में कोई परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो भी क्या होगा, निर्भर ही करेगा। अब परावैद्युतांक का मतलब
यदि संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच माध्यम में स्थित हो तो संधारित्र परावैद्युत धारिता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे? सिंपल बात आप जान लीजिए, इसके बीच रखने जो धारिता होगा और क्षेत्रफल उसके परावैद्युतांक के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर भी संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है तथा परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता बढ़ जाती है, जो क्या होता है, संधारित्र की धारिता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इस आधार पर संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, यहीं पर समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम एक तरीका और आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी इसके 2-3 सिद्धांत तो एक ही है, केवल दूसरे लेवल से बताया जा सकता है। रूल तो सब कुछ आपको यही लगना है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके लिए थैंक यू।